यार जीना हराम कर रखा है। मेरे को ये बात कभी बतानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं है ये बात समझने की। जब से मैं उसको ये बात बताया है ना, मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। पूरे घर की शांति भंग कर रखी है, मेरे शांति भंग कर रखी है। कुछ काम नहीं कर पा रहे, कहीं पर मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, अगर आपकी भी लाइफ में ये बातें हो रहा है ना, तो आपको सावधान होने का जरूरत है, क्योंकि हो सकता है जो बात आप सामने वाले को हल्के में लेकर बता देते हो ना, वो बात आपको फिर भारी पड़ने लग सकता है। आपके जिंदगी में एक रुकावट बन जाती है, आपके रिश्ते में एक रुकावट बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 5 बातों की जो किसी भी कंडीशन पर किसी के सामने बताना नहीं चाहिए, जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाओ कि भाई मेरे यहाँ मेरे बात श्योर रहेगी, जिसका चांस बहुत कम है। लेकिन फिर भी मेरा काम है वीडियो बनाना और आप लोग को सचेत करना, इसलिए मैं उन 5 बातें आप लोग को बताऊंगा कि लाइफ में दोबारा फिर सोचना ना पड़े कि काश मैं उस दिन ये सब बात उसको नहीं बताया होता तो कितना अच्छा होता। बात नंबर 1 चालू करने से पहले आप अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि हम इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे। बात नंबर 1, आपकी पर्सनल हालात, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर, चाहे आपके पास एक फुटी कौड़ी ना हो, ये चीज हर किसी के सामने मुंह खोलकर नहीं बताना चाहिए। लोगों के पास क्या होता है ना, साला थोड़ा सा पैसा कमा लेता है ना तो थोड़ा सा हवाबाजी करने लग जाता है कि यार मैं दिखाता हूँ कि लोगों के पास कितना पैसा होता है। ये शो करने का कोशिश करेंगे कि उनसे ज्यादा कोई अमीर नहीं है या फिर वो बहुत अमीर लाइफ जी रहा है। उनका नुकसान क्या होगा, एक बार थोड़ा जड़ में जाओ, लोग आपका फायदा उठाने का कोशिश करेगा। और कैसा करेंगे, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ना तो लोग आपसे उधार मांगने के लिए आ जाएंगे, और इतना अमीर बनकर दिखाने के बाद आप उधार मांगने वाले को मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ना आपका बहुत खास रिश्ता होगा। वो आपका सगा होगा या सगा यार होगा या सगा रिश्तेदार होगा। लेकिन फिर क्या होगा, पैसा लेने के बाद उसका फिर इरादा बदल जाएगा। वो आपको बिल्कुल नहीं देने वाला टाइम पे 1 महीने के बजाय 6 महीने या फिर 1 साल हो जाएगा आपका पैसा लौटाते लौटाते। अरे यार ब्याज छोड़ा, आपका तो मूल भी नहीं आने वाला। फिर क्या होगा, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। जिंदगी में जो शांति था ना वह भी तबाह हो जाएगा। इसी के उल्टा आपके पास अगर बिल्कुल भी पैसा ना हो तो फिर आपके साथ क्या होगा, जो आपके पास 2-4 लोग है ना, दोस्त भाई के नाते आपके साथ बैठे हुए, वो भी बैठना बंद कर देगा। आप तनाव में आ जाओगे और परेशान होकर उल्टा सीधा बिजनेस करने के लिए सोचोगे, या फिर टेंशन में आ जाओगे, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए अपनी जो पर्सनल हालात है ना, भूल करके भी ऐसे इंसान के सामने जिक्र मत करना जो पलट करके उसका फायदा उठा सकता है। बात नंबर 2, घर परिवार के झगड़ने और तकरार या फिर घर का कोई ऐसा बात हो जिसके सामने आने से घर का कोई मेंबर या आप आने वाले टाइम पे शर्मिंदा हो सकते हो। उस बात को कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। उस बात को हमेशा पर्सनल प्राइवेट रखना चाहिए, क्योंकि परिवार का इज्जत या फिर आपका इज्जत, दोनों में एक लोग का भी इज्जत चला गया ना तो दूसरे का इज्जत अपने आप चला जाएगा। दूसरे लोग दखल देना शुरू कर देगा घर के मामले में, कमेंट करना शुरू कर देगा कि अरे यार तू अपने भाई को समझाता क्यों नहीं है, इतना पैसा खर्च करता है, उसने उसको ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लोग गलत समझने लगते हैं, लोगों को इंटेंशन गलत हो जाता है, पारिवारिक रिश्ता पर असर पड़ने लग जाता है, समाज में बदनामी होने लग जाता है, इज्जत का फादूजा बन जाता है, गलत फहमी पैदा हो जाती है। सब कुछ सही होते हुए भी मैटर भी नहीं होता, लेकिन क्यों अपने उस घटिया आदमी के सामने मुंह खोल दिया, और इससे ज्यादा कोई शर्माक बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रस्ट तो आप ही ने तोड़ दिया अपनी फैमिली का। इसलिए जो भी अपने परिवार का बात है, यार कौन ऐसा परिवार है जो उसमें लड़ाई नहीं होती, हर एक परिवार में लड़ाई होती है। इसका मतलब यह थोड़ी होता है यार कि अपने घर का इज्जत लेकर चौराहे पर बैठ जाए। रिश्ता पर असर पड़ता है, चर्चा बनती है, अफवाहें फैलती है, इसलिए आप कंट्रोल भी आप ही कर सकते हो और बिगाड़ भी आप ही सकते हो। बात नंबर 3, जो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए अपने दोस्तों के राज, उस व्यक्ति का राज जो आपके जान पहचान का है, जो आप पे भरोसा करके उसने अपनी बात बता दी, तो इसका मतलब थोड़ा होता है यार कि कहीं भी आप उसकी बात की ढंढोरा पीटते रहे, ये कहकर कि इसको मत बताना, उसको मत बताना। लेकिन ये बात कहने के बाद भी हर कोई के पास ये बात चली जाता है, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी और आपकी। मजा ले लिया सुनने वाले लोगों ने तो रिश्ता पर दरार पड़ जाएगा। जो दोस्ती बनी है ना कई सालों से, वो 1 सेकंड में टूट जाएगा। और जब आप दोस्ती को खो दोगे, अपने रिश्तों को खो दोगे, तो क्या बचेगा आपका जिंदगी में। खतरे में दोस्ती नहीं, खतरे में आप पड़ जाओगे। चुगलखोर बोलेंगे लोग कि देखो पीछे से सबको चुगली करते रहता है। राज्य का गलत उपयोग करने लग जाते हैं लोग। हो सकता है कोई ऐसा राज्य हो जो उसमें ब्लैकमेल करे। क्यों किसी की लाइफ को खतरे में डाल रहे हो, क्यों किसी की परवरिश कर रहे हो। बात नंबर 4, जो आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए जो आप काम कर रहे हो, उससे जुड़ी कोई भी समस्या है, ऑफिशियल काम हो या फिर आपका पर्सनल काम हो, या सब चीज किसी को नहीं बताना चाहिए। जब तक जरूरी नहीं होना किसी को नहीं बताना चाहिए। अक्सर लोग का क्या आदत होता है कि अगर वो काम धंधे करते हैं तो सारा दिन काम ही करेंगे। जैसे मान लो कि नौकरी कर रहा है किसी डिपार्टमेंट में, तो सारे दिन तो ही काम ही करेंगे। वहाँ में जब भी कोई पूछेगा ना कि अरे भाई काम कैसा चल रहा है, तो वह क्या बताएंगे पता है, अरे भाई क्या बताएं, बहुत दिक्कत से काम कर रहे हैं, मजा नहीं आता, साला गर्मी बहुत लगता है, ऑफिस में अच्छा नहीं लगता। ये सब बातें बोल के आपसे दूर भागने का कोशिश करेंगे वो। इससे आपका दृष्टिकोण जाहिर होती है, कमजोरी का पता
पता चलता है। मान लो तुम किसी प्राइवेट फील्ड में हो या फिर अपने बिजनेस में, आपका काम नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि इसका बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपका काम में दिक्कत आ रहा है, आपका कमजोरी का पता चल जाएगा। गलत नजर से देखेंगे लोग। अगर ऑफिस वाले को पता चला कि इसने ये बात जाके बाहर बोल दी, तो ऑफिस में ना पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगा। उस जगह पर जहाँ पर आप डेली 8-8 घंटे काम करके अपने परिवार का पेट पालते हो ना, उस जगह पर आपका बेइज्जती होने लग जाएगा। इसलिए अपने आप से जुड़े समस्या को ना जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। बात नंबर 5, जो आपको सोच समझकर बतानी चाहिए या फिर नहीं बतानी चाहिए। अपने फ्यूचर की जितनी भी प्लानिंग है ना, आपने जितने भी सपने देखे हैं ना, वो चीज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है? क्योंकि पहली बात तो 90% लोगों को ये पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है? पहली बात तो 90% लोगों को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। उनका मतलब क्या है? जब आप हारोगे ना तो उनको मजा आएगा। और उनको मजा क्यों आएगा? क्योंकि उनका जिंदगी ना पहले से ही बसर फेंका है। अगर उनके सामने कोई सफल बन जाए या फिर सक्सेस हो जाए तो वो लोग जल जाते हैं बुरी तरह से। तो उसको खुशी कब मिलेगी? अपना काम करके नहीं, आपका नुकसान देखकर उसे खुशी मिलेगी। कुछ नहीं, आपको बोलेंगे कि यार आपका काम में तो जोरी नहीं है, आपका काम ये नहीं हो सकता। वो आपको ही मोटिवेट करेंगे, आपका काम में टांग अड़ाने का कोशिश करेंगे। वो आपको गलत बताने की कोशिश करेंगे या फिर धोखा देने का कोशिश करेंगे, बात बात पर इंटरफेयर करेंगे। इससे आपकी लाइफ में नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपना नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।